पता चले हु इज बाबा। राइट। याद है अपन कल डिस्कस कर रहे थे, हम्म। तो आज मेरा संकल्प यही था अमृत वेले से, मतलब आई एम जस्ट शेयरिंग हम्म। कि बाबा रियली आई वांटेड टू नो, आई रियली वांट्स टू नो यू। हम्म। क्योंकि क्योंकि ये कॉन्फिडेंस मुझे इसीलिए मिला है। बाबा को जानना बहुत ज़रूरी है। बाबा को जानेंगे तभी बाबा के प्रति प्यार होगा। एब्सोल्युटली नहीं, मुझे कल आपके साथ कॉन्वर्सेशन में ये सबसे टचिंग पॉइंट लगा था अपनी लाइफ का, हम्म। इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ सबके साथ में। और ये अनुभव तभी होगा जब मैंने सुना नहीं, मैंने नहीं सुना। आपको पता है ना वो बाबा को जानना। ओ अच्छा, सॉरी, मैं हाँ, सॉरी। आपको ये बात बोला भी था ना देवोबेन कि बाबा को जानना अभी शुरू किया आपने। और आज जितना सुबह जितना बोला। जितना आज ही बोला। हाँ, आज सुबह बोला। अच्छा, जितना जितना जानते जाओगे उतना उतना प्यार हो जाएगा बाबा से। एक्चुअली प्यार तभी होता है जब किसी को जानते हैं, राइट। एब्सोल्युटली। अनजान से प्यार थोड़ी होता है। खुद को भी जानने के लिए ना उस जगह पे छोड़ना पड़ता है, मुझे यस। लगता हम्म। है। ये तो मतलब एक श्योरिटी पे छोड़ देना पड़ता है। हाँ, ऐसा है। इसीलिए ज्ञान में आने के बाद एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं। वो एक्सपेरिमेंट द्वारा ही बाबा को जानते हैं। और बाबा का जो कैपेसिटी है वो मनुष्य से कितना ऊंचा है, वो जब हमें समझ में आ जाता है तब जाके टच होता है कि रियली बाबा कुछ और है। बट दीदी वो स्टेज ना बियॉन्ड दिस वर्ल्ड होती है, डेफिनेटली। बियॉन्ड दिस सेंस परसेप्शंस। यस, क्योंकि एब्सोल्युटली। हम जितना आइडिया लगाते हैं, एजम्पशन करते हैं, एज्यूम करते हैं, उससे काफ़ी आगे बाबा है। हम सोच ही नहीं सकते कि क्या कर सकते। हमेशा आप देखना, जो आपने कभी सोचा ही नहीं वो बाबा कर देते हैं। राइट। हम तो क्या क्या प्लान्स बनाते हैं, ऐसे करें वो करें, वो हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ऐसे करते करते बस अटके रहते हैं। सोच भी नहीं पाते उनके थॉट के मन। इस केस में हमको सरेंडर होना चाहिए इंस्टेड कि हम प्लान बनाएं। राइट। अलाउ द ड्रामा टू अनफोल्ड। पता है दीदी, मैं 2-3 दिन से खाली सो ही रही हूँ। मतलब जितना मेरे को ज्ञान योग करना है बाकी मैं सो ही रही हूँ। ठीक है, मतलब जो करना है छोड़ दिया, जो भी चल रहा था। आज आ गया जहाँ से जिसका कॉल आना था, जो होना था। आई टोल्ड यू कि पीछे नहीं पड़ना, चुपचाप रहना, हाँ, जरूरत नहीं है। हम क्या तो ठीक है। है, जब तक कुछ होता नहीं है क्लोज में कुछ नहीं बोल रही हूँ, बट आई एम जस्ट लुकिंग एट बाबा का प्लानिंग जो बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग है। यस, यही सरेंडर होना। क्योंकि हम जब सोचते हैं ना कोई भी बात पे, उसके अंदर हम इम्प्योरिटीज डाल देते हैं, अपना स्ट्रेस, अपना एजम्पशन, प्रेशर ऑफ मेकिंग दैट हैपन, मतलब अपना हाँ, अटैच टू दैट। अटैचमेंट, ये सबसे सारा बड़ा तो वो कुछ होता डाल है। देते हैं। तो फिर वो मैनिफेस्ट होने से रोक देते हैं। तो इसलिए आराम से छोड़ दो। आपने एक्चुअली उस अपना पे ना एक्शन कर निर्भर हो दिया। जाते हैं। हाँ जी। उस पे निर्भर हो जाते हैं बहुत। मतलब अगर आप मुझे ठीक से नहीं, मतलब ज्ञान में आप संभालते नहीं ना, तो पता नहीं कैसे ये वाला कोई भी सीन अभी जो आ रहा था, वो तो बहुत ज्यादा, मतलब वो होता है ना कि पानी में गिर गए, instead of staying stable and figuring a solution, you're like jumping, which will sunk you more inside the water, right? राइट। उसी वाली बात है। हमें ना पेशेंस रख नहीं पाते हैं। पेशेंस नहीं रख पाने के कारण हम सोचते कि जल्दी से मिल जाए वो जो सुख पाने का इच्छा है ना, इतना तीव्र है, जो हम इम्पेशेंट हो जाते हैं कि जल्दी से मिल जाए वो। और उसी कारण से हम इधर उधर हाथ पैर मारते हैं। पर इंस्टेड जब हम पेशेंस रख के उस बात को अनफोल्ड होने देते हैं तो फिर आराम से हो जाता है। यही सीखना है हमें कि कैसे पेशेंस रखें। जैसे ही कोई भी सिचुएशन आता है, अपने को बोलना है कि पेशेंस, देखते ही क्या होता है, लेट द ड्रामा अनफोल्ड।
वेट। दीदी हाँ। दीदी वहां पे अगर जैसे कि आप अभी पेशेंट का बोल रहे हो ना, वो तो चलो ये जो सीन आया, अगर बीच में ट्रॉमा रहता कोई जमा हुआ पुराना, तो वो और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता। यस। The minute you clean your trauma, I think a lot of important goes to cleaning your trauma. हाँ, दैट इज ओनली द मेन पॉइंट, हीलिंग योर हाँ ट्रॉमास। हाँ क्योंकि ट्रॉमा ट्रिगर खराब होके कर इमोशंस आते हैं, इम्प्योरिटीज आते हैं। हाँ वो खराब कर देते हैं चीजों को। और इम्प्योरिटीज जो इमोशंस में अगर इन्फ्लुएंस हो जाते हो, उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो, तो फिर वो इमोशंस आपको कंट्रोल कर लेगा। इसलिए इमोशन को सीधा बोलना है, आई एम गोइंग टू फेस यू। जैसे आप बोलते हो आई एम गोइंग टू फेस यू, आप इमोशन से अलग हो जाते हो, आप सेल्फ कनेक्ट हो जाते हो। क्योंकि जब आप फेस करते हो तो आपका फेस वो अपोजिट फोर्स के ऑपोजिट में है, तो आप इन्फ्लुएंस नहीं हो उस समय। और जैसे ही बोलते हो आई एम गोइंग टू फेस यू, तो आप स्ट्रांग बनते हो। और आप जब स्ट्रांग बनते हो तो फिर जिसको आप फेस कर रहे हो वो वीक बन जाता है। यहाँ पे एक नया चीज सीखा इस बार मैंने। एक तो ट्रॉमा वाला सीखा, एक जो आपने पेशेंस वाला सिखाया वो है। दूसरा एक चीज सीखा कि चलो मानो देखो एनवायरनमेंट का ना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। अगर आप वीक हो, लेट्स से यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट समथिंग एंड योर एनवायरनमेंट इज लाइक 5 people are coming and saying against that, right? पब्लिक तो ओपिनियन। हाँ उसका एक इन्फ्लुएंस होता है। बट मैंने देखा अगर इफ यू ट्राई टू, आई डोंट नो वेदर दिस हाइपोथेसिस इज ट्रू और जस्ट माय परसेप्शन, अगर आपने फिर भी पेशेंट रह के अपने थॉट को डिटैच रख के किसी चीज से अटैच नहीं होकर छोड़ दिया ना, देन यू विल अट्रैक्ट सोल हु विल स्पीक इन फेवर। यस, यू आर राइट, यू आर राइट। ऐसा देखा मैंने इस बार। यही होता है। वो एक दो वर्ड उनके भी भले वो ज्ञान में नहीं हो, वो काम में आ जाता है। मतलब वो बट आपको पहले टेस्ट पेपर है ना ये। चलिए वो वीडियो को वो करते हैं, प्ले करते हैं। तो आज जो दीदी ने मंथन शेयर किया है उसमें वो प्लेटो का जो एलेगरी, उसको हमें समझना है। उसको समझने के लिए ये वीडियो मैंने देखा था, तो उसको सुनते हैं पहले, उसको समझते हैं, फिर हम अगर पढ़ेंगे उस मंथन को तो क्लियर हो जाएगा। Glaucon gets so excited in this image, he says, "Take me out." एक सेकंड, थोड़ा सा स्लो कर देते हैं उसको। There, take me every step of the way, show me the idea of the good. Don't shut up until we see the idea of the good. And Socrates says, I'm sorry I can't take you there. In fact, I've never been there. I don't know what it's like, but I know it exists. That's philosophy. You've got to make the journey yourself. Socrates next gives us the image of the allegory of the cave. Let's imagine for a moment that this is a cave, and Socrates says, imagine there were people sitting in the cave, chained to the ground, looking at the wall at the bottom of the cave. And then he suggests that there's some path up the cave, and there are more people up here, and they're holding things like an apple maybe. And there's a fire behind them, and the fire casts light onto the image, and so the people in the bottom of the cave only see the image cast by the fire onto the wall of the cave. They don't actually see the apple. And then outside the cave, यहाँ पर क्या समझ में आया? एक तो केव के अंदर कुछ
प्रिजनर्स ग्राउंड में चेन बंधा हुआ है और वॉल के तरफ मुंह करके बैठा है। दूसरी तरफ ये पाथ को दिखाया है जो केव के बाहर है। तीसरा, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कुछ हाथ में लेकर खड़े हैं। तो उन्होंने कहा एप्पल, और पीछे फायर है। तो वो लाइट जब ऑब्जेक्ट में पड़ता है, वो एप्पल के ऊपर, तो फिर उसका जो इमेज है वो इमेज में एप्पल नहीं दिखता है। यही है ना? मेरे को तो समझ में नहीं आया। मुझे भी नहीं, मुझे देखना, कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, मुझे देखना पड़ेगा ये वीडियो। कुछ मैंने पढ़ा नहीं है कुछ। फिर से सुनो। The image of the allegory of the cave. Let's imagine for a moment that this is a cave, and Socrates says, imagine there were people sitting in the cave, chained to the ground, looking at the wall at the bottom of the cave. And then he suggests that there's some path up the cave, and there are more people up here, and they're holding things like an apple maybe, and there's a fire behind them, and the fire casts light onto the image, and so the people in the bottom of the cave only see the image cast by the fire onto the wall of the cave. They don't actually see the apple. And then outside the cave. तो ऐसे कह रहे हैं कि ये तो समझ में आया ना कि वॉल के तरफ फेस करके कुछ प्रिजनर्स चेन से बंधा हुआ है। सेकेंडली, ये बाहर जाने वाला एक रास्ता है, केव के बाहर जाने वाला रास्ता, इधर जो दिखा रहे एरो से। तीसरा है कि कुछ और लोग हैं जो हाथ में एप्पल लेकर खड़ा है और सेकंड लेवल पे बैठे हुए हैं। हाँ, और पीछे फायर है। तो फायर का लाइट जो ऑब्जेक्ट में पड़ता है वो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है। वहाँ पे दीवार पे प्रिजनर्स को वो एप्पल नहीं दिखाई देता है, पर क्या दिखाई देता है? वो फायर दिखाई देता है। फायर का शैडो दिखाई देता है वॉल पे, राइट? हाँ, अब देखते हैं आगे क्या कहते हैं। Cave, we've got puddles and trees, maybe with real apples on them. And at the very top, the sun. Now, Socrates puts this into a drama. And he first says, okay, those prisoners down at the bottom of the cave, they're like us. And that's perplexing. How are we like prisoners? He says, we are bound. That's something to reflect on. The chains that prevent us from looking at the truth of things. Vanity, fear, pride. So many things in our nature that attach us to the things that we think we know are true and prevent. तो ये बिलीफ सिस्टम के लिए कह रहे हैं कि जो चेन से बंधा हुआ है प्रिजनर्स, वो हमारा हालत है जो बॉन्डेज में फंसे हुए हैं। और बॉन्डेज ऑफ इमोशंस है, जो फियर है, जो बिलीफ सिस्टम है, उसको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। इतना बंधे हुए हैं उनसे कि जैसे कोई सिचुएशन आता है और कहा जाता है कि इधर से मत चलो, इधर करो, यू क्रॉस द बैरियर। जो पुराना पैटर्न है वो इतना अट्रैक्ट करता है कि हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारा जस्टिफिकेशन दिखाता है वो कि ऐसे करेंगे तो वो नाराज़ हो गया, तो ऐसे करेंगे तो ये उनको दुख देना हो गया ना। सबसे पहले यही बोलते हैं कि मैं तो उनको दुख दे रही हूँ ना,
अगर मैं बात नहीं करूँगी। तो ये बिलीफ सिस्टम्स हमें क्या है, बांध के रखते हैं। तो नया रास्ता को देखना, जो ट्रुथ है वो दिखाई नहीं देता है। तो इसी के लिए इन्होंने कहा है, सोक्रेटिस ने कहा है कि वो अटैच कर देते हैं। जो हम ट्रुथ समझते हैं पर ट्रुथ नहीं है, वो इल्यूशन है एक्चुअली। us from making the turn. So Socrates asks us to imagine तो वो यही बोला है कि फ्रॉम मेकिंग द टर्न, तो वो टर्न कर नहीं पाते हैं क्योंकि वो मोड़ना मुश्किल हो जाता है। वो फ्लेक्सिबल नहीं है, हम इतना रिजिड हो जाते हैं पुराना पैटर्न को लेके। यहाँ तक समझ में आया ना आप लोगों को? Yes. Yes, what it would be like if someone's chains were broken and they were forced to turn around and make their way up to the next level of the cave. What's that experience like? When you're in a dark room and someone flips on the light, it hurts. It's painful. But the तो फिर उन्होंने बताया कि अगर आपके चेन्स, जो बॉन्डेजेस है जिसमें हम अटके हुए हैं, जहाँ हम रिजिड हो रखे हैं, वहाँ से किसी ने अगर वो चेन को काट देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, वो बैरियर्स को ख़त्म कर देते हैं ओल्ड पैटर्न का, और फिर आपको टर्न कर देते हैं, तो वो नेक्स्ट लेवल जहाँ पर कुछ लोग एप्पल हाथ में लेकर खड़े थे, वहाँ तक पहुँचते हैं। तो वहाँ पहुँचते समय लाइट के तरफ, तो वहाँ पर पेन होता है, बहुत दर्द होता है, वो ट्रांसफॉर्मेशनल पेन है। ये हम सबको पता है कि हमने फेस किया है ये। pain is not a bad pain because it's better to be in light than to be in dark. But sometimes our reaction is to want to stay in the dark. Socrates हाँ, तो पेन उस समय होता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम में, वो टर्न करते समय, वो लाइट के तरफ जाने का पेन है। तो वो खराब पेन नहीं है, पर वो पेन को हम सफरिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। हमें ऐसे फील होता है कि वो एक सफरिंग है, मैं नहीं कर सकती, मेरे से नहीं होगा, इतना सहन नहीं होता है। तो ये सफरिंग में परिवर्तन हो जाता है, और जब सफरिंग में परिवर्तन हो जाता है तो फिर हम वो डार्क में रहना प्रेफर कर देते हैं। और वो डार्क यही है कि वो पुराना वाला पैटर्न, जैसे ज़्यादातर क्या करते हैं, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ। कल एक बहन मेरे से बात किया था, और वो बहन का क्या है कि कहीं पे वो पढ़ने के लिए गई है जहाँ पर उनके दो और रूममेट्स हैं। तो वो नहाकर निकली तो उसी समय एक रूममेट कहती है कि बाथरूम साफ़ करो। तो उसने बोला कि मैं परसों ही बाथरूम साफ़ किया था, अभी तो मैं नहा के आई हूँ, तो कल कर दूँगी या दोपहर को आके करूँगी, मुझे अभी लाइब्रेरी में पढ़ने जाना है। वो इतना ज़ोर से ज़िद कर रही थी, जो उसने हाथ में पॉलीथीन पहन के वो बाथरूम साफ़ कर दिया। तो मैंने बोला, आपने क्यों किया? आपको तो बाद में करना था। उसने बोला और आपने कर दिया, मतलब उनके कंट्रोल में आ गए आप। तो वो कह रही है कि नहीं, मुझे शांति चाहिए था, इसलिए मैं लड़ाई नहीं चाह रही थी, इसलिए मैं चुपचाप कर दिया। तो ये हमारा ओल्ड पैटर्न है। फिर मैंने पूछा कि क्या आपके अंदर शांति है? वो रो रही थी कि मैं जहाँ जाती हूँ ऐसे ही क्यों मिलता है। मैंने बोला, आप खुद ही अट्रैक्ट कर रहे हो। आप जब तक अपना ओल्ड पैटर्न को चेंज नहीं करोगे, तब तक ऐसे लोग ही मिलेंगे आपको। तो हमारा जो ओल्ड पैटर्न वाला संस्कार है, वही हमें ऐसे सोल्स को अट्रैक्ट करते हैं जो आके उस ट्रॉमा को ट्रिगर कर देते हैं और हम इमोशंस में आ जाते हैं। और बात को ना समझने के कारण
जो ट्रांसफॉर्मेशनल पेन उसके थ्रू गुजर ना पाने के कारण, उसको सफरिंग में कन्वर्ट कर देने के कारण हम वो डार्क में रहना पसंद कर लेते हैं। जैसे उस बहन ने घर में शांति होने के लिए, शांति रहने के लिए उसका बात मान लिया, वो दासीपन का संस्कार यूज़ कर लिया, जैसे बोला वैसे कर लिया, पर वो अंदर में तो अशांत थे। तो अंदर में अशांत ना रहने के लिए खुद के लिए खड़ा होना ज़रूरी है। और खुद के लिए खड़ा होना वो पेनफुल है, क्योंकि वो नया पैटर्न है, वो हमने चला नहीं पहले। और ये बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स पुराना वाला पैटर्न को सपोर्ट करने के लिए खड़ा है। बहुत पब्लिक ओपिनियन या डर कि वो भी डर था उस बहन को कि रूममेट मुझे छोड़ के चले जाएंगे तो फिर से मैं अकेली हो जाऊंगी। तो ये सारे चीज़ क्या है, पुराना पैटर्न का सपोर्ट में खड़ा रहता है और हमें वही ट्रूथ दिखाई देता है। तो यही बात सोक्रेटिस भी कह रहे हैं। He beautifully describes education as a breaking of the chains and a turning of the soul. It's a तो नॉलेज ही, एजुकेशन बोला है उन्होंने, तो नॉलेज जो है वो ब्रेक कर देता है पुराना पैटर्न को और सोल को टर्न कर देते हैं दूसरे तरफ। language you use. All education is turning. It's not putting knowledge into a brain that's not there. It's turning the interior of the soul so it can see correctly. What a beautiful image for education. And this image, by the way, is an image of education, of liberal education. Our very word, education, is from this image in Plato's Republic. Educare, to lead out from the cave. So the prisoner is dragged into the next level and sees the next level of people holding these images and casting the shadows on the wall. They are the image makers. Image makers. Who are the image makers? Who are the image makers in our own culture? Think about it. I assume that you've seen commercials before. How do they work? Image makers. They cast images. The nice car, the nice clothing. Casting images into our souls to do what? तो वो जो कास्टिंग इमेजेस के बारे में बोल रहे हैं, जैसे मार्केटिंग करते हैं, एड्स देते हैं, तो ऐसे प्रेजेंट करते हैं कोई भी चीज़ को, जैसे कार को या क्लोथिंग को, ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि बहुत अट्रैक्टिव दिखाई देता है और वो एक सोल में एक इमेज बन जाता है और उसी के कारण एक इल्यूशन पैदा हो जाता है अंदर में। तो ये एक इमेज क्रिएट करने वाला बात है। तो हमें उसके बियॉन्ड जाना पड़ेगा। जैसे ऊपर कुछ लोग केव के नेक्स्ट लेवल पे जो एप्पल लेकर खड़े थे, वो एक्चुअली रियल थे, वो एप्पल जो है वो रियल था, पर वो दीवार पे क्या दिखाई दे रहा था, वो फायर दिखाई दे रहा था। तो अगर वो नेक्स्ट लेवल पे चढ़ के हम रियलिटी को देखें, वो एप्पल को देखें, तो फिर वो केव के बाहर निकल सकते हैं। तो यही बात समझा रहे कि इमेज मेकर्स जो है, इमेज मेकर्स चीज़ों को ऐसे प्रेजेंट करते हैं जो बुद्धि में वो इल्यूजन को ही बिठा देते हैं। दीदी, आपने बोला कि फायर दिख रहा था, राइट? वो एप्पल का शेडो दिखेगा, राइट? हाँ, एक्चुअली एप्पल का शेडो दिखना चाहिए, राइट?
पर वो फायर दिख रहा था। अच्छा, ऐसा ये बोल रहा है उससे तो मुझे ये लगा कि वो एप्पल के शेडो के बारे में ही बात कर रहा है। नहीं, वो इनिशियली बताया ना कि फायर दिख रहा है, एप्पल नहीं दिखाई दिया। अच्छा, आई विल वॉच इट आफ्टर। हाँ, इसीलिए तो इल्यूजन है। To help us reimagine reality a different way and to then desire those things that are being cast. Think at a deeper level about the very language we use. And then I want you to think about this. How deeply our contact with reality is mediated by the images we've got. But Socrates wants to suggest to us that all of knowledge, in some sense, involves interpreting reality through images. But then the question is, do the image makers actually know enough to make the images? What is the goal? Do we want these prisoners to see reality as it is? Or are we manipulating? Do you see that the whole area of this part of the cave could be a layer of just pure manipulation? But Socrates says, no, there's more. Keep going. We can get outside the cave, and now we're ready for it. It hurts this time because the sun is a lot brighter than the fire. Philosophy is the movement from those images to things to the forms to the idea of the good. Philosophy is the love of the thing at the top here, the idea of the good itself. And Socrates tells us about the break in the chains. He says, imagine if the philosopher were to go back. तो यहाँ पर यही सोक्रेटिस कह रहे हैं कि पेशेंस रख के उस केव के बाहर वाला रास्ता की तरफ जाना है, ना कि वो जो इल्यूजन दिख रहा है सामने उसको ही सत्य मान कर वहीं पर अटक जाना, पर उस चेन को ब्रेक करके जो इल्यूजन की तरफ, जो पुराना पैटर्न जो है उसको ब्रेक करके नए रास्ते की तरफ आगे बढ़ते जाना है। वो केव से बाहर निकलने का रास्ता की तरफ आगे बढ़ते जाना है। वो दर्द तो होगा, पर दर्द के थ्रू पास करना है, इंस्टेड की डार्कनेस में ही रहने का डिसीजन लेने। तो यही फिलॉसफी बोल रहे हैं। आप लोगों को क्लियर हो रहा है क्या जितना यहाँ तक? ठीक है। यस, ये लास्ट वाला पार्ट मेरे को अब तक क्लियर था, बट आपने बताया तब समझ में आया। लास्ट वाला पार्ट बोला वो समझ में नहीं आया था, बट अभी आपने बताया तो समझ में आया। ओके। Again to the cave and tell the prisoners, hey, you guys would not believe what I just saw. What do you think the prisoners do? Hey, take us, let's go. Some of them might, but most of them say you're talking. तो जैसे सोक्रेटिस ने देख लिया है जो रियलिटी, उस इमेज के पीछे जो रियलिटी है उसको देखने के लिए वो इंटरप्रिटेशन ही गड़बड़ करते हैं कि किस लेवल का इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। जो परसेप्शन है, परसेप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, और वो इंटेलेक्ट ही परसीव करने का ताकत देती है। तो फिर वो जैसे जैसे सोक्रेटिस को पता चल गया, अगर आके बोलते हैं, वो प्रिजनर को बोला है, प्रिजनर्स को, कि मैंने ऐसे देखा है, ये एप्पल देखा है, तो कुछ लोग बोलेंगे हाँ हमें दिखाओ, और बहुत कम लोग बोलेंगे। जो बाबा कहते हैं कोटों में से कोई, कोई में से भी कोई, और बाकी लोग बोलेंगे कि नहीं झूठ बोल रहे हो, क्योंकि उसके सपोर्ट में बहुत सारे जस्टिफिकेशंस है।
वो जस्टिफिकेशंस में फंसे रहने के कारण वो जो पुराना पैटर्न है उसी को ही सत्य मानते हैं। आप कितना भी जैसे जो जिस तरीके से हम रियलिटी को देखने की कोशिश कर रहे हैं, नॉलेज को यूज़ करके अपने को रियलिटी देखने का प्रैक्टिस जो हम कर रहे हैं, वही चीज़ आप हर किसी को जाके नहीं बता सकते हो, क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वो सोल समझ पाएगी कि नहीं पाएगी, तभी जाके आप प्रेजेंट कर सकते हो। नहीं तो बोल देंगे कि ये ऐसे नहीं होता है, ऐसे ही करना होता है। बहुत लोग हैं जो कोई कंट्रोल कर रहे, कंट्रोल होते जा रहे हैं और चुपचाप रह रहे हैं और सब कुछ स्मूथली जा रहे हैं, और वो स्मूथली जो जा रहे हैं उसी को ही अचीवमेंट समझ बैठे हैं और उसी को ही शांति में सोच रहे हैं, पर वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि एक्चुअल रियलिटी क्या हो रहा है। रियलिटी ये है कि कोई कंट्रोल कर रहे हैं और आप हाँ जी करके फॉलो कर रहे हो, वो दासीपन का संस्कार हो रहा है। रियलिटी ये है, पर वो रियलिटी को देख नहीं पा रहे। वो समझ रहे हैं हाँ पीस मिल रहा है, हाँ जी, वो सोच रहे हैं कि ये बहुत प्रैक्टिकल सीन आपने बोला है ना, इसलिए हाँ। मैंने अनम्यूट किया। वो सोच रहे हैं कि अगर ऐसा फॉलो करेंगे तो हमें कोई मिल जाएगा, उनका कोई इंटरेस्ट होगा ना, वो रास्ता मिल जाएगा, ऐसा कुछ। हाँ नहीं, वो स्टेबिलिटी भी मिलता है ना, क्योंकि जब कंट्रोल करने वाले को आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है या कुछ एफर्ट्स लगाना नहीं पड़ता है, वो स्मूथली हो रहा है। वो जो कह रहा है मैं कर रही हूँ और वो बोल रहा है कि वो अच्छा है, बस जीवन अच्छा से बीत रहा है, पीसफुल हो रहा है, तो सोचते हैं कि हाँ मैं सही रास्ते पर हूँ, पर वो इल्यूजन है। पर दीदी जैसे जैसे बाबा कहते हैं कि दास दासी भी बनेंगे। आज ही बाबा ने कहा कि सबका अपना अपना पार्ट है, कल पहले जो पुरुषार्थ किया वो करेंगे, राइट। तो ये जो आत्माएं हैं जिनके अंदर एक दासीपन का संस्कार है और वो अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, तो क्या दीदी ये इनका प्योरिफिकेशन नहीं होगा या फिर इनका इतना ही पोटेंशियल होगा? वो आप अभी एज्यूम नहीं कर सकते हो, क्योंकि क्या पता आगे जाके समझ में आ जाए, परिवर्तन आ जाए। क्योंकि जितना जितना हम जिस तरीके से ज्ञान को समझ रहे हैं, वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस अभी तो कम है, वो कॉन्शियसनेस जब बढ़ते जाएगा तो एक उनको एक वायुमंडल मिलेगा, और हो सकता है वो वायुमंडल उनको परिवर्तन कर दे, उनकी बुद्धि को टच कर दे कि नहीं ये रॉन्ग है, मुझे ऐसे करना है। तो हो सकता है उनको ताकत मिल जाए टर्न करने का रियलिटी की तरफ, है ना। कई बार हिम्मत भी नहीं होता। हाँ राइट, हिम्मत ही नहीं होता है, इसलिए तो बाबा बार बार कहते हैं हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ, 1000 कदम बाबा का मदद। यही हिम्मत करना पड़ता है टर्न करने का। Can I share something यस प्लीज। related to this? एक्चुअली हमारे सेंटर पे ना 4-5 दीदियां रहते हैं, बहनें। तो अभी मैं पहले एक बहन जो थी वो बहुत इंटरेस्टेड थी सिस्टर डेनिस के ज्ञान में एंड ऑल दैट, राइट। तो मैं उनके साथ शेयर करती थी सब कुछ। तो जैसे कि खुद का ट्रॉमा था ना, इनसिक्योरिटी का या अपने आप को नीचे करने का। तो कुछ लोग ऐसे इवॉल्व हो रहे थे जो ये संस्कार था उनका कि फॉलो करने का, फॉलो करके ऊपर ऊपर आ रहे थे बहुत। और मैं सोचते जा रही थी अरे मैं तो एकदम ही आउट हूँ यहाँ, बिल्कुल ही नहीं हूँ, मुझे मतलब इन लोग तो ऐसे भी आउट कर ले होंगे, बिकॉज वो हमेशा आगे पीछे घूमते थे और उनका फॉलो करते थे ताकि अग्री करके आगे बढ़ जाए। बट आज अभी 2-3 दिन बाद पहले बात हुई तो ऐसा समझ में आया कि सबको पता है कि वो ऐसे फॉलोअरशिप करते हैं, अग्री करते हैं, या दे फॉलो टू गेट समथिंग डन और समथिंग। देन आई रियलाइज कि ये दिखता है, मतलब यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग कि आफ्टर अ पॉइंट इट इवॉल्व्स। मतलब व्हाट इज इनसाइड डेफिनेटली कम्स आउटसाइड। Correct. You don't have to do anything externally to make it this thing. राइट। आई थिंक वी नीड अ लॉट ऑफ परखने का शक्ति, और बहुत साइलेंस में अंदर में रह के जब हम ऑब्जर्व करते हैं ना, तब समझ में आता है कि एक्चुअल में क्या चल रहा है।
हाँ, है ना? राइट। आत्माओं को समझना पड़ता है और उसके लिए बहुत डिटैच, किसी से भी अगर थोड़ा अटैचमेंट रहा तो हम मिस कर जाएंगे जो हमें बताने के लिए आया है। इसीलिए तो हमने सीखा है पॉसिबिलिटी देखना, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है करके, तब जाके दूसरा पॉसिबिलिटी दिखेगा। अगर एक को आप एज्यूम कर लेते हो कि यही है, तो फिर आगे दूसरा पॉसिबिलिटी नज़र ही नहीं आएगा। That is Godrej का ताला, right? You close the thing, you close the door. I don't want to see anything beyond राइट, this. राइट। Nonsense. Stop undermining our beliefs about these images on the wall. This is Socrates' account. When the prisoner who'd been released keeps telling them they threatened to kill him. Wow. Threatened to kill him. And other were तो इतना भी है कि सोक्रेटिस को मारने के लिए थ्रेटन किया है, क्योंकि वो कुछ और रियलिटी बता रहे थे और प्रिजनर्स ये समझ के बैठे थे, उस बंधन में फंसे हुए थे कि ये जो इल्यूजन है वो रियल है। words. The cave is like the city of Athens. The cave is like any city. All political regimes are somewhat cave-like. All of us are prisoners in some sense. All of us see images and we want to make that journey. How do we make it? That's philosophy. You've got to make the journey yourself. आई होप अभी क्लियर हो गया। Yes, more clear. तो अब हम पढ़ते हैं। टाइम है आप लोगों के पास? Yes. हाँ दीदी, अच्छा, बाकी सबसे पूछ लिया। Yes. ओके, मुझे जाना पड़ेगा दीदी बीच में, आई विल हैव टू ड्रॉप ऑफ। ओके, फाइन, नो प्रॉब्लम। We can record if anyone wants to listen afterwards. No? यस, इट्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड। Okay, great. ये क्या हो गया, क्या कर लिया मैंने? एक मैसेज ऐसे आया, चलो जो हुआ हुआ, क्या कर सकते हैं। तो मंथन ये है, द इम्प्लीकेशंस ऑफ द कॉन्फ्लुएंस एज। इट इज़ ए ब्रिज between two civilizations, between hell and heaven. You have one foot in hell and one foot in heaven. क्योंकि अभी कॉन्फ्लुएंस एज में क्या है, दोनों संस्कार मिक्स है। एक ठीक कर रहे हैं, एक पुराना वाला पैटर्न। कैन यू हैंडल दिस एक्सट्रीम स्टेट? In order to cross over, you have to make heaven and hell the same. You have been given the intellect to process this. It is called golden diamond, paras. Your intellect was locked. Godrej contains the word God. Locked means closed. God and what God knows are considered inaccessible. But he gives you the key. This is analogous to the famous story of Plato's allegory of the cave. In the allegory, Plato describes people who have spent their entire lives chained by their necks and ankles in front of an inner wall with a view of the empty outer wall of the cave. तो जैसे केव के अंदर होते हैं और इनर वॉल में रहते हैं, मतलब एक लिमिटेड सेंस में अटके हुए होते हैं। They observe the shadows projected on the outer wall by objects carried behind the inner wall by people who are invisible to the chained prisoners
and who walk along the inner wall with a fire behind them, creating the shadows on the inner wall in front of the prisoners. The sign bearers pronounce the names of the objects, the sounds of which are reflected near the shadows and are understood by the prisoners as if they were coming from the shadows themselves. तो एक इल्यूजन पैदा हो जाता है, जैसे कि उस जो शैडो दिखाई देता है वहाँ से जैसे निकल रहे हैं, ऐसे इल्यूजन पैदा होता है. Only the shadows and sounds are the prisoner's reality, which are not accurate representations of the real world. The shadows represent distorted and blurred copies of reality we can perceive through our senses, while the objects under the sun represent the true forms of objects that we can only perceive through reason. वो तभी होता है जब हर पॉसिबिलिटी को देखने की कोशिश करते हैं, उस एक जगह पे लॉक्ड नहीं हो जाते हैं और फिर परसीव करने की कोशिश करते हैं कि ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है. तो पुराना पैटर्न, जैसे किसी के बारे में हम एज्यूम करते हैं, उसको हम पुराना एक सीन के साथ एसोसिएट करके वहाँ पर लॉक कर देते हैं, यही होगा. पर वो नहीं देख के अगर हम दूसरा पॉसिबिलिटीज़ के बारे में जब सोचते हैं तो फिर एक हायर परसेप्शन की तरफ मूव कर पाते हैं, एक टर्न ले पाते हैं, एक जगह पर रिजिड नहीं बन जाते हैं. तो 3 हायर लेवल्स एग्जिस्ट: नेचुरल साइंस, deductive mathematics, geometry and logic, and the theory of forms. From this we can understand that Plato, Socrates, etc. have studied the knowledge of India, since this is the same information described with different iconography. However, philosophers and academics of today cannot understand the distinction between the world of matter and the world of the spirit. The import of the allegory is therefore lost on them, just as it was lost on the Vedic philosophers. And the ensuing civilizations remain stuck in the cave of materialism and limited to sense perception. जैसे बताया कि इमेज मेकर्स एकदम प्रोमिनेंट करके, अट्रैक्टिव करके दिखाते हैं क्लोथिंग को, कार को, तो वैसे इल्यूजन पैदा हो जाता है और मटेरियलिज्म में स्टक हो जाते हैं. और वो सेंस परसेप्शन द्वारा ही होता है, और सेंस परसेप्शन से उठ ही नहीं पाते हैं क्योंकि उनमें वो ताकत ही नहीं है टर्न करने का. शिव बाबा टेक्स अस अक्रॉस एट द टाइम ऑफ द कॉन्फ्लुएंस एज. दिस इज द ओनली टाइम when you have access to absolute ideas for which you need the clear, pure, golden and diamond Paras intellect, by which you can process the ideas and get clarity. तो उसके लिए इमोशन फ्री बुद्धि होना चाहिए, उसके लिए ट्रॉमा फ्री बुद्धि होना चाहिए, क्योंकि जहाँ ट्रॉमा है वहाँ पर इमोशंस जाएगा और वहाँ क्लीन एंड क्लियर बुद्धि नहीं होगा कि बात को कैच कर ले. थ्रू दैट क्लैरिटी यू कम टू रेस्ट एंड योर जर्नी एंड्स. तो वो स्टेट जब पहुँचते हैं तब जाके वो परम धाम वाला स्टेट तक पहुँच जाते हैं हम, और वहाँ पर जाके रेस्ट वाला स्टेट पे आ जाते हैं. और ये जर्नी जो पूरा साइकिल घूमने का, एक बार घूमने का, वहाँ तक एंड हो जाता है. यू आर फ्री, देन यू डिसेंड अगेन into the world of matter in the new cycle. He says the Sadguru has come to teach you. He makes a distinction between himself as teacher and as Sadguru. A teacher prepares you for practical life in society, but the Sadguru teaches you about reality. तो प्रैक्टिकल लाइफ में जो स्किल यूज़ करना होता है वो टीचर सिखाते हैं, पर सदगुरु रियलिटी की तरफ ले जाते हैं
वरना सेल्फ कनेक्शन कर देते हैं। वो जो हम रियल है आत्मा, वहाँ तक पहुँचा देते हैं, विच इज़ फार बियॉन्ड डे टू डे लिविंग। दिस इज कॉल्ड पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुष को उत्तम कर देते हैं। यू कैन ओनली राइज टू बिकम द हाइएस्ट एमंग ह्यूमन्स एट दिस टाइम इन दिस सर्कमस्टेंसेस। हेवन इज वेयर यू वॉन्ट टू बी, हेल इज वेयर यू आर। You are a star that is conscious. Stars in the night sky have no consciousness. Consciousness means awareness. What are you aware of? There is sensory input couched in terms of materialistic interpretations of reality. तो हर बात के पीछे वो सेंस परसेप्शन काम करता है और वो मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ रियलिटी नहीं है। दिस डिटरमिन्स हाउ यू फील अबाउट व्हाट यू परसीव। उसके साथ इमोशन जुड़ा हुआ होता है। यू हैव चॉइस। गॉड गिव्स यू एन इंटेलेक्ट। दैट मीन्स ही गिव्स यू एन एप्लीकेशन बाय विच टू इंटरप्रेट व्हाट इज गोइंग ऑन, बट you need to operate on a very subtle level. Your consciousness resembles a living battery that is eternally discharging and charging. When completely discharged, it can only operate in the material world. तो पावर चाहिए, चार्ज होना होता है। जब चार्ज रहते हैं, हमने अनुभव भी किया है, हम जब चार्ज होते हैं तो फिर हम उस सीन को उचित तरीके से परसीव करते हैं। सेंस परसेप्शन, बियॉन्ड सेंस परसेप्शन हम परसीव करते हैं और उसमें एक सेल्फ कनेक्शन बैठता है। वहाँ पर सोल को एनर्जेटिक फील होता है। So when charged, it operates from the perspective of the spirit and sees the material world as an instrument or metaphor to perceive reality as God sees it. बाबा जैसे देखते हैं वैसे देख पाते हैं। If you see the reality without the paras buddhi, you see appearances and judge what is going on accordingly. Actually क्या, जैसे ही हम जिस बात को पहले देख लेते हैं उसको पॉसिबिलिटी कह देते हैं, तो धीरे धीरे दूसरा पॉसिबिलिटी तक जब शिफ्ट होते जाते हैं तो हम उस बात से, उस सीन से डिटैच होने लग जाते हैं और डिटैच्ड होते होते सेल्फ कनेक्शन बैठ जाता है। तो चार्ज्ड रहने के कारण पर्सपेक्टिव ऑफ द स्पिरिट हो जाता है। इफ़ यू सी द रियलिटी विदाउट द पारस बुद्धि, तो वो बुद्धि से जब नहीं देख पाते हैं, डिटैच्ड होकर नहीं देखते हैं, माना बुद्धि से नहीं देखते हैं। यू सी अपीयरेंसेस, जो दिख रहा है वही देखते हैं, एंड जज, फिर जज कर लेते हैं, हाँ यही है, वो तो होना ही है, वो तो पहले भी ऐसे किया था, तो ये सब जज करते हैं। व्हाट इज़ गोइंग ऑन अकॉर्डिंगली। इफ़ यू हैव टू बी ए रूलर, यू नीड एक्सेस टू द लेवल ऑफ रियलिटी। माना वहाँ पर अपने इमोशंस को कंट्रोल एंड रूल करना होता है ताकि रियलिटी तक एक्सेस कर पाए। दैट एनेबल्स यू टू मेक फार साइटेड डिसीजंस। दिस इज लीडरशिप। तब जाके वो किंग वाला परसेप्शन में आते हैं, किंग वाला स्टेट में पहुँचते हैं। इन जनरल BKs sit in everyday reality and focus on behavior management. This is no different from the regular religious approach to life, and therefore BKs speak about the Brahman religion, the deity religion. But dharma has a different meaning. Dharma refers to what reality really is. धारणा, और धारणा है रियलिटी का। This can be understood by mathematics, geometry and logic. It is an intellectual perspective and perception. ये सिर्फ बुद्धि से निकलता है और ये सेल्फ कनेक्शन से ही हो सकता है। ज्ञान is like that, but most BKs consider it as face value.
and interpret it according to sense perception, using the intellect of the teacher, but not the intellect given by the Sadguru. क्योंकि सदगुरु सदगति करते हैं और वो सदगति के रूप में, सदगति बुद्धि द्वारा होता है, सदगति के रूप में नहीं देख पाते हैं. कंसीडर, और टीचर जो दे रहे हैं डायरेक्ट उसी को इंटरप्रेट कर लेते हैं. कंसीडर ज्ञान अकॉर्डिंग टू द पर्सपेक्टिव ऑफ द सदगुरु एंड इट टेक्स यू टू ए completely different level of being. एक हायर लेवल में चले जाते हैं. You zoom out and see the entire creation, whereby you can also see from the perspective of the creator. You see the end and the beginning at the same time. तो end है कलयुग का और beginning है सतयुग का. end है hell का और beginning है heaven का. तो वो दोनों एक साथ देख पाते हैं. One foot is standing at the end. सॉरी टू इंटरप्ट. हाँ जी. लाइन को प्रैक्टिकल कैसे जैसे कि इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस हाउ वी कैन सी और अंडरस्टैंड दिस लाइन, हाँ. यूज एंड एंड द बिगिनिंग एट द सेम टाइम. जैसे ओल्ड पैटर्न दिख रहा है आपको, ओल्ड पैटर्न है ये. ओल्ड पैटर्न को आप छोड़ रहे हो और न्यू पैटर्न के तरफ टर्न हो रहे हो. तो ओल्ड पैटर्न का एंड एंड बिगिनिंग ऑफ द न्यू पैटर्न. Yeah, it's like you're choosing. You're seeing choosing. and then you're choosing. You're choosing to move through the pain also, Yeah. right? Yes, understood. It is a matter of just taking one step. एक स्टेप खाली उठाना पड़ता है क्योंकि वो courageous स्टेप होते हैं towards the new pattern. It is said that one step of courage brings you 1,000 steps of help. Within one step, you attain multi-millions. You are a bridge and you are on the bridge. You must be a bridge for others. तो हम जब ऐसे टर्न करते हैं तो हम दूसरे के लिए भी ब्रिज बन जाते हैं. Who can then let go of what is anyway falling away. जो बाकी प्रिजनर्स ने कहा, वो मारने का भी धमकी दे दिया था, उनको भी टर्न कर पाते हैं जब हम करेजियस स्टेप लेते हैं. And step into the world of light and then return to the world of the future, which is anyway the ancient past. Clear हुआ? तो सदगति जब होता है, जब बुद्धि से हम हर बात को देखते हैं, एक हायर परसेप्शन से हर बात को देखने का एक आदत हो जाता है, तो फिर हम शिफ्ट हो जाते हैं उस लेवल तक. सदगुरु जो सदगति का रास्ता दिखा रहे हैं वहाँ तक पहुँच जाते हैं. मतलब एंड तक पहुँच गए हैं. अभी इट्स टाइम टू स्टेप इनटू द वर्ल्ड ऑफ लाइट. फिर वर्ल्ड ऑफ द फ्यूचर में आने का समय हो गया. Right. तो I think in Gujarati there is a prayer जहाँ पे बुद्धि और सद्बुद्धि की बहुत उसमें महिमा, मतलब मांगते हैं वो लोग भगवान से. बुद्धि what I understood is like if you are मनुष्य बुद्धि में हो आप और सारा कुछ आप अपने सेंसेस से परसीव कर रहे हो. जैसे आपने बोला ना कि तुम देवता बुद्धि हो, तो देवता बुद्धि वाला सद्बुद्धि, और जहाँ पे आपको सब कुछ सटनली दिख रहा है, वो मनुष्य बुद्धि है. हाँ, सेंसेस का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, वो सिर्फ है. इट्स देयर बट यू आर जस्ट सीइंग ऑल द रियलिटी. द ट्रुथ इज ओनली विजिबल टू यू, राइट? करेक्ट. थोड़ा सा भी आप झूठ में नहीं जाते. हाँ, बहुत सटल उसमें जाना पड़ेगा, सटल स्टेट में. एक दिख रहा है, आप रियलिटी में वो सीन को देख रहे हो कि ये दिस इज हैपनिंग, पर उसके बिहाइंड में जो उस आत्मा का संस्कार है, उस आत्मा का ट्रॉमा है, वो तभी देख पाओगे जब बुद्धि से देखोगे, है ना? वो आत्मा का संस्कार तो दिख रहा है कि वो कुछ मांग रहे हैं आपसे, पर वो क्यों मांग रहे हैं? बिकॉज दैट सोल हैज पास थ्रू so many things in his journey or in her journey. इसी वजह से इस स्टेट में पहुंचे हैं.
इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं भाई भाई का दृष्टि रखो, भाई भाई का दृष्टि रखो। अब टीचर के हिसाब से आप देखेंगे तो भाई भाई की दृष्टि मतलब वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा, शिव बाबा का बच्चा, तो हम भाई भाई हैं। बट एक्चुअल सदगुरु के रूप में अगर आप देखेंगे, सदगुरु जो सिखा रहे हैं हमें, देन आप उस आत्मा का जर्नी को भी देख पाओगे, उस आत्मा को महसूस कर पाओगे कि कैसे यहाँ वो मांगने का संस्कार कैसे आया है, कैसे वो आत्मा में वो संस्कार आया है कि जब ज़रूरत है तब अच्छा बन जाते हैं, जब ज़रूरत नहीं है तो निंदा करने लग जाते हैं। वो समझ पाओगे, तब जाके आप उनके इमोशंस और सोल दोनों को अलग करोगे, जो पहले एक साथ दिख रहा था, राइट। और वो सेपरेट जब कर पाएंगे तब हमारा वो भाई भाई का दृष्टि आ जाता है कि मेरा भाई उन इमोशंस में फंसे हुए हैं, देन ओनली वी कैन सी। Yes, actually today only I came across 2-3 things such, and I was like, पहले तो immediate वो हुआ कि अभी बता देती हूँ कि this is not right, this is not like that. But then I went into, इसके लिए patience बहुत चाहिए, बहुत चाहिए. पहले शांत रहना है वहाँ, क्योंकि आपको नहीं पता सारी reality. पेशेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंस। Yeah, exactly. I told दादी जान myself की भी बहुत इम्पोर्टेंस देते थे पेशेंस का। this is the most important. इसके अलावा नहीं हो सकता कुछ. क्योंकि I told myself everything understand. हाँ अब पेशेंस agree with रखने you से ही people. पॉसिबिलिटीज दिखेगा आपको, Yes. हाँ उसका अभी ना सटल आप- चीज दिखेगा। हाँ, हाँ, तो तभी ना आप ये दो चीजों को अलग कर पाओगे, क्योंकि Right. तब आपको ये लगता है कि मैं खुद को राइट प्रूव करूं और सत्यता को सामने लाऊं, लेकिन फिर आप पेशेंस में रहते हो तो आपको लगता है कि वो बेचारा मेरा भाई, उसको मुझे मुक्त करना है। राइट। फिर वो आत्मा की रिस्पेक्ट, उस आत्मा के प्रति आपका प्यार, सब कुछ एक प्रायोरिटी बन जाता है, और आपका खुद का जो इमोशन होते हैं ये सब नीचे गिर जाता है, मतलब यू नो कंपेयरिंग टू व्हाटएवर इज गोइंग ऑन। एंड यू रिमेन अनअफेक्टेड आल्सो। Yeah, but when patience is not there, your emotions are your priority. करेक्ट। इमोशंस क्या करता है, इमोशंस आपको हरी कराता है हाँ, जल्दी से, बिकॉज इमोशंस से जब हम अटैच्ड हो जाते हैं ना, तो हम खुद बंधन में महसूस करते हैं, बंधन है, टाइड, जैसे वो प्रिजनर्स चेन में टाइड है। तो जब बंधन महसूस करते हैं, आत्मा को बंधन अच्छा नहीं लगता है, तो वहाँ से फ्री होने के लिए जल्दी से एज्यूम कर लेते हैं बात को, right. पर वहाँ पर ही पेशेंस रखना है। और ये सब कुछ बहुत फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में आता है, और इसके लिए योग की पावर बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। Yes, Because when you are definitely. charged, then you can keep patience, then you can understand, then you can react whatever is needed and in that Right. scene. Right. And you are free from the bandhan. Otherwise, if you are not charged, then the next process will not happen, and again you will be in the bondage. So this is what I realized. बंधन में Yoga- फंसना बहुत इजी है। Yes. Very good. और किसी को कोई क्वेश्चन है